तो यहाँ पे हम लेके आए थे फ्रेम, फैमिली फ्रेम फ़ोटो लगानी थी हमने। तो लेके तो हम काफ़ी दिन का आए थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा। ये देखिए आज छुट्टी भी है और इसको भी देखिए। इही इही यासीन, इही यासीन, अस्सलाम ले लो। हेलो नहीं, अस्सलाम वालेकुम। यासीन बोलो अस्सलाम वालेकुम। तो चलो अलीजा कह रही थी मामा मैंने खोलना है, मैंने कहा चलो आप खोल के दिखाओ। आप नहीं करना था, चलो कोई नहीं, उसको कर लेने। चलो अलीजा की बारी है। चलो ठीक है, करो आप दोनों करो। तो ये देखिए तीनों बहन भाई बैठे हुए हैं। ये यासीन, वाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक और खुश होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है जी, हम लोग भी ठीक हैं। तो आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ जो मैंने स्पेशल अफ्तारी बनाई थी अपनी बेटी के लिए वो भी शेयर करूँगी, और कुछ घर की मैंने ग्रॉसरी की थी, चीज़ें ली थी, वो सारी इंशाल्लाह आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप लोग को देख के आई होप बहुत मज़ा आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों के लिए मैं लेके आई थी, फ़ोटो फ्रेम था, तो इस पे फ़ोटो लगानी थी। ये मेरा ख्याल है 2 या 3 वीक्स पहले मैंने लिया था। तो आपके होते हैं ना रमज़ान के कुछ प्लान्स होते हैं कि आपने ये करना है, ये नई चीज़ें लेनी है। तो इसी तरह मेरे प्लान्स भी थे जो कामयाब नहीं हो सके। तो आज बच्चे घर पे थे तो मैंने इनको सुबह के टाइम ये वाला काम दिया था। मैंने कहा आप लोग फ़ोटोज़ लगाओ, फिर बाबा आएंगे तो मिलके उसको दीवार पे हैंग कर लेंगे। अब पता नहीं वो हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि हम लोग उसको दीवार पे लगा सके थे या वैसे ही पड़ा हुआ है। इसके बाद हमने जाना था, मौसम का भी आपने हाल देख लिया है कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो हम लोग गए जी एशियन शॉप पे। ये बहाना था बच्चों को साथ लेके बाहर निकलने का। हमारे चावल ख़त्म थे तो गुजारा तो हो सकता था उनके बिना आज, लेकिन ये था कि सुबह के बच्चे घर पे थे, बोर हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो एशियन शॉप पे इनके साथ ही इनको लेके चलते हैं, थोड़ी सी बच्चों की यहाँ तक आउटिंग हो जाएगी। तो सिर्फ हम वहाँ तक ही गए थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इस वजह से फिर इतना ही बच्चों को साथ लेके तो हम लोगों ने ये थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी ग्रॉसरी की। मैंने वो कहा वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये सवैयाँ थी दूध वाली, जिनको मेरे बच्चे बड़ा दूध वाली नूडल्स बोलते हैं। ये इनको बचपन से, ये शुरू से इन्होंने इनको दूध वाली सवैयाँ नहीं बोलनी, इनको नूडल्स बोलनी है दूध वाली। और ये इनको इतनी अच्छी लगती हैं ना। ये साथ में चने की दाल थी, कुछ मसाले थे, गरम मसाला, साबुत ज़ीरा, और ये बच्चों को जूस बहुत पसंद है। यासिन भी बहुत खुश होके पीता है, तो ये वाले हमने लिए थे। ये कुछ पैकेट के मसाले थे, खीर थी। तो क्योंकि आगे मैंने अफ्तारियाँ करवानी है तो ये मसाले ख़त्म हुए थे सारे, तो ये घर में होने चाहिए, इनसे काम बड़ा आसान हो जाता है। ये मूंग की दाल थी, ज़ीरा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा आपके साथ में मैं निकालने लगी थी इनको समेटने के लिए। तो मैंने कहा आपके साथ ये सारी शेयर भी कर देती हूँ। आते हुए हम सेंटर शॉप पे गए थे, तो वहाँ पे क्यों गए थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गए तो जी हम लोग चावल लेने के लिए गए थे। वहाँ से पहले हम लेके आते थे 5 केजी का पैकेट, तो इस दफ़ा उसके पास नहीं था, 20 केजी का था। तो इतना बड़ा पैकेट तो लेके आ सकते हैं बंदा, लेकिन ये है कि हमारी पेंट्री बहुत छोटी है तो उसमें इतना बड़ा पैकेट नहीं था, 20 केजी का नहीं था आना। तो फिर मैंने ऐसे ही सोचा कि इससे 6 केजी ले जाती हूँ घर पे। तो फिर सेंटर शॉप से आते हुए मैंने लेना था बड़े वाला डब्बा, लेकिन मुझे नहीं था मिला। फिर इस तरह के 2 मिले तो मैंने वो लेके आई। तो उनमें चावल डाल के मैंने रख दिए और आपको दिखा भी दिए। इसके बाद ये घर की ये वाली चीज़ें भी मैंने बहुत टाइम पहले ली थी। ये बच्चों के बेड कवर थे, बच्चों के रज़ाई के कवर थे सभी, तो पिलो कवर थे। ये सारे इंशाल्लाह जब मैं बच्चों के चढ़ाऊँगी बेड पे कवर, उनके पिलो कवर और इस तरह रज़ाई कवर, तो ये सारे तब मैं आपको दिखाऊंगी खोल के। तो अभी तो मैं ये सारी चीज़ें समेटने लगी थी जो किचन में रखनी थी। ये मिर्च मसालों वाले डब्बे थे, पुराने वाले जो रफ़ हो गए थे वो फेंकने थे। कटिंग बोर्ड पुराना हमारा बड़ा ही ख़राब हो गया था, वो मैंने फेंकना था। तो ये नई वाली चीज़ें अब किचन में रखनी थी, क्योंकि आप लोगों को पता है रमज़ान स्टार्ट हो गया, तो रमज़ान में नई चीज़ें किचन में थोड़ी बहुत होनी चाहिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसके बाद ये मिनी ब्लेंडर्स मैं लेके आई थी। मिनी ब्लेंडर लाने का मुझे बहुत शौक़ था, मुझे बहुत देर से ये चाहिए था और मैं बड़ी देर से कर रही थी कि मैंने इसको लेना है। तो एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड गए भी, हम लोग मीडिया मार्ट गए, तो वहाँ पे ये 74 यूरो का लगा हुआ था। तो उस टाइम हमें बड़ा एक्सपेंसिव लगा, हम छोड़ के आ गए। तो बाई चांस ही ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले मैं अलीज़ा के साथ टर्मीन थी उसकी, तो मैं गई। तो वहाँ से मैं जल्दी फ़ारुक हो गई डॉक्टर के पास से। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, तो कहते हैं मुझे अभी टाइम लग जाना है, तो आप लोग अभी थोड़ा शहर में ऐसे ही घूमो।
तो मैं दोबारा मीडिया मार्क गई वहाँ पे, तो देखा ये सेल पे, इतनी अच्छी सेल पे मुझे मिल गई। मुझे लगता है मुझे 43 यूरो की ना ये मिल गई थी, और फिर मैंने इसको उसी टाइम ले लिया। क्योंकि अक्सर दफ़ा होता है ना, बच्चों ने डिफरेंट स्मूदी पीनी होती है, किसी को बनाना और एप्पल की चाहिए, किसी को स्ट्रॉबेरी की, तो मुझे ना जग निकाल के उसको फिर इतना बड़ा, मुझे बड़ा वो एक ना अजाफी काम लगता है, बहुत बड़ा काम लगता है। तो है ये मैं लेके आई थी। ये मिर्च मसालों वाले डब्बे भी मैंने समेट लिए, आपको दिखा भी दिए हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट डे था, तो ये था मेरा आज का ड्रेस जो मैंने पहन के जाना था। तो मेरे हस्बैंड की कॉल आई, कहते हैं किसी के घर जाना था, पाकिस्तानी फैमिली है, तो बहुत टाइम हो गया था, हम लोग कह रहे थे उनके घर जाना, लेकिन हम जा नहीं तो पा रहे। और ये देखिए, ये मैंने ड्रेस चेंज किया था, ये मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ सारा। इसके साथ इस तरह के शूज़ थे, इयररिंग्स मैं आपको नहीं दिखा सकी, बाकी मैंने सारा आपको लुक अपनी दिखा दी है। और मेरा दिल अपनी सिस्टर को बहुत सी दुआएं देने को करता है कि माशाल्लाह से सारी शॉपिंग वो मेरी करती है। इसके बाद हम निकल पड़े, तो इस दिन भी मौसम देख लें आप, तो किसी के घर जाना फिर खाली हाथ तो अच्छा नहीं ना लगता ऐसे जाना। तो हम लोगों ने लेना था फ्लावर का बुके। पाकिस्तान में हो तो आप मिठाइयाँ, केक और फ्रूट्स लेके जाते हो ना, तो यहाँ पे फिर हमें यही अच्छा लगा कि हम फ्लावर का बुके ले लेते हैं कोई। तो मुझे यहाँ पे कोई अच्छा नहीं था लग रहा, तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी ये वाला नहीं लेना, ये वाला ले लेते हैं। तो वो मुझे कह रहे तुम्हें कोई पसंद नहीं आ रहा। फिर हमने एक पसंद किया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। साथ ही इसके साथ ही अगर आप लोगों को ये मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ख़ुद भी किया करें, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी इनको शेयर किया करें सब्सक्राइब, उनको भी बोलें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये रमज़ान के महीने में मेरे जल्दी से 1K हो जाए सब्सक्राइबर, और फिर जो मेरी ईद हो वो मैं बहुत खुश होकर उसको सेलिब्रेट करूँ। मुझे आप लोगों की तरफ से ये ईद का एक गिफ्ट हो जाएगा कि मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने जो वाले फ्लावर लिए थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फ्लावर। मेरा दिल करता है अगर मेरे घर में छोटी सी बालकनी हो तो मैं उसको पूरा इसी तरह फ्लावर के साथ पूरा डेकोरेट करूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये वाले हमने लिए थे, ये देखिए कितने खूबसूरत हैं। फिर इसके बाद जी हम लोग चले गए उनके घर, और उनके घर जब हम गए थे तब मैंने आगे बिल्कुल नहीं थी वीडियो बनाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आप किसी के घर जाओ तो वहाँ पे जाके आप कैमरा लेके तो वीडियो बनाने स्टार्ट कर दो। इसके बाद ना मैं घर आ गई थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के तो काम पे चले गए। तो यहाँ पे फिर मैंने आज की इफ्तारी में मैंने जो खाना था, मेन खाना, वो दाल और चावल थे, वो बनाने थे। और हम लोग ना इफ्तारी कोशिश करते हैं कम बनाएं, लेकिन आज आपको मेरी टेबल काफ़ी भरी हुई नज़र आएगी। तो आप कहेंगे ये कह रही है कि कम बनाए, लेकिन इसकी टेबल तो काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों इतनी टेबल मेरी हो गई थी, भर गई थी, माशाल्लाह इतनी ज़्यादा इफ्तारी क्यों हो गई थी। तो दाल मैंने पकने के लिए रख दी है, तो दूसरी साइड पे मैं चिकन शाशलिक बनाना था। मेरी टेबल पे फ्रूट चाट तो लाजमी होती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है, या मैं चिकन के कबाब बना लेती हूँ, या पकोड़े बना लेती हूँ, या इस तरह की, मतलब एक चीज़ हमने बनानी है। हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि शाम को हम प्रॉपर खाना खाएं। तो ये देखें, चिकन मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। इसके साथ ही मैं यहाँ पे आलू के पकोड़े बनाने लगी थी, क्योंकि मेरी बेटी का रोज़ा था और उसको बहुत अच्छे लगते हैं आलू के पकोड़े। और उसके लिए उसने तो अपने लिए एक स्पेशल बाबा से जो उसने खाना था वो मंगवा लिया था, लेकिन साथ में उसको के पकोड़े बहुत अच्छे लगते थे। ये थी मेरी इफ्तारी जो मैं बना रही थी। तो आज हमारी टेबल बड़ी स्पेशल किस्म की इफ्तारी से सज चुकी थी। तो दूसरी साइड पे दाल मेरी पक गई थी, तो मैंने फ़ौरन तड़का बनाने लग गई दाल का जितना आप अच्छा तड़का बनाओगे दाल उतनी ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज और अदरक हल्का सा फ्राई किया, लहसुन पाउडर डाल दिया, टमाटर, हरी मिर्च और दाल मसाला, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और सूखा धनिया डाल के, तो इसका मैंने अच्छा सा इसका तड़का बना लिया था, हरा धनिया डाल के। तो अब मैं इसका अच्छा सा तड़का बना के इसको मैंने भून लिया था मसाला, फिर उसको इस तरह दाल में डाल के तो 2-3 मिनट के लिए इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो दाल बहुत अच्छी और बहुत मज़े की बन गई थी। और दूसरी साइड पे जो मैंने चिकन शाशलिक बनाना था उसकी मैं तैयारी कर रही थी, वहाँ यहाँ पे वो बना रही थी। तो मुझे था कि इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो जल्दी से ये सारी चीज़ें रेडी हो जाए। और ये देखें जी, ये हमें इफ्तारी आई थी, इस वजह से हमारी टेबल पे इतनी ज़्यादा इफ्तारी हो गई थी। ये देखें, ये कबाब थे, पिनविल थे, सीख कबाब, हलवा और फ्रूट चाट मैंने घर पे भी बनाई थी। और जिन्होंने इफ्तारी भेजी थी उन्होंने भी एक बॉल बना के फुल तो वो भेज दिया था। इस वजह से आज की हमारी जो इफ्तारी थी बड़ी स्पेशल किस्म की हो गई थी। और ये पिज़्ज़ा जो था मेरी बेटी का फेवरेट है, उसने मंगवाया था क्योंकि उसने रोज़ा रखा हुआ था, और उसने आज अपने बाबा को बोला था कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है, तो वो बेचारे फिर पिज़्ज़ा लेके आए थे। और ये वाले आलू के पकोड़े और चिकन शाशलिक मैंने घर पे बनाया था, फ्रूट चाट भी।
तो ये वाली जो हमारी अफ्तारी आ गई थी। और ये था हमारा मेन खाना, दाल चावल। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।